सलामती काउंसिल ने एक बार फिर जम्मू और कश्मीर को मुतनाज़ करार दे दिया। पहलगाम में फायरिंग के वाक़े की मजम्मत, मुतासरा खानदानों से हमदर्दी और ताज़ियत। बयान में कहा, दहशतगर्दी आलमी अमन और सलामती के लिए ख़तरा है। ये फेल कोई भी कहीं भी करे काबिल मजम्मत है। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी के बाइस भारत की ख्वाहिश पूरी न हो सकी। पुलवामा हमले के बाद जारी बयान की तरह इस बार सख्त ज़बान इस्तेमाल न होने पर भारत हाथ मलता रहा। सलामती काउंसिल के बयान में भारत की जगह सिर्फ मुतल्लिका हुकाम और मुतनाज़ इलाके के अल्फाज इस्तेमाल हुए। सलामती काउंसिल ने खित्ते की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया और कहा, फरीकैन इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा करें। पाकिस्तान ने कामयाब सिफारतकारी से लफ्ज़ जम्मू और कश्मीर भी बयान में शामिल करवाया। भारत चाहता था लफ्ज़ पहलगाम शामिल हो ताकि ये तासुर हो कि मकबूजा कश्मीर को भारत हड़प कर चुका। सलामती काउंसिल में सख्त ज़बान इस्तेमाल न होने पर भारतीय मीडिया को आग लग गई। अपने ही सिफारतकारों पर तनकीद शुरू कर दी। पाकिस्तानी क़यादत ने भारतीय साजिशी चेहरा और जंगी जुनून दुनिया पर अयां कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के आलमी रहनुमाओं से राब्ते जारी। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी से टेलीफोनिक गुफ्तगू, इलाकाई सूरत हाल और भारतीय प्रोपेगेंडे से आगाह किया। चीन की जानिब से मुसलसल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। दोनों वज़राए ख़ारजा का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़, यकतरफ़ा रवैयों की मुखालिफत भी की। भारत ने दरअंदाजी की या हमला किया तो पहले से सख्त जवाब देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रूसी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, भारत ने कशीदगी ना बढ़ाई तो पाकिस्तान भी कार्रवाई से गुरेज करेगा। पाकिस्तान कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता, ना ही किसी इकदाम में पहल करेगा। भारत ने बगैर इत्तला के दरियाओं में पानी छोड़कर आबी दहशतगर्दी की। दोनों ममालिक जोहरी जंग के नताइज जानते हैं। कशीदगी की सूरत में पाकिस्तान अपनी सलामती को यकीनी बनाएगा। वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी का कहना है, पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। उम्मीद है भारत किसी किस्म की गलती नहीं करेगा। अगर गलती की तो तारीखी जवाब देंगे। हमारी अफवाज किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में एक और भारतीय मंसूबा बेनकाब। बैरून मुल्क मुकीम भारतीय भी हवास बाख्ता। ज़राए के मुताबिक लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर मुनज़्ज़म अंदाज से हमला, अमारत के शीशे तोड़े। मुजाहिरीन ने इंतहा पसंद RSS का नारंगी रंग हाई कमीशन की सफ़ेद अमारत पर फेंका। पुलिस ने एक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। दीगर की गिरफ्तारी के लिए छापे। गुज़िश्ता रोज़ भी 300 से 400 शरपसंदों ने पाकिस्तानी हाई कमीशन की अमारत पर हमला किया था। भारतीयों के साथ इसराइली शहरी भी शामिल थे। शरपसंदों को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने इकट्ठा किया। 4 नकाबपोश शरपसंदों को पाकिस्तानी झंडा गिराने का टास्क दिया गया। लंदन पुलिस और पाकिस्तानी हाई कमीशन अमले ने साजिश नाकाम बनाई। हालात को देखते हुए मजीद पाकिस्तानी भी कौमी परचम की हिफाजत के लिए पहुंचे और इत्तेहाद का अमली नमूना पेश किया। भारत का बढ़ता जंगी जुनून, बैनुल अक़वामी सरहद से मुंसलिक गांव अटारी में फसलों की कटाई के ऐलाना। ज़राए के मुताबिक भारतीय पंजाब में वाक़या गुरुद्वारे से अवाम के लिए ऐलानात किए गए। BSF ने सरहद पर मौजूद फसलों की कटाई के लिए अवाम को 2 रोज़ की मोहलत दी। 2 रोज़ के बाद सरहद के करीबी गेट बंद करने की वार्निंग जारी की। दिफाई माहिरीन के मुताबिक ऐलानात से वाज़ह होता है कि मोदी का जंगी जुनून बढ़ रहा है। जंग का आगाज़ भारत करेगा मगर इख्तिताम पाकिस्तान करेगा। बहावलपुर, सादिक रुझान, चिश्तियाँ और कामों की समेत मुल्क के कई शहरों में भारतीय आबी जारहियत के खिलाफ रैलियाँ। पाक फौज जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे। मुजाहिरीन का कहना था कि भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद करने की गलती की तो पूरी ताकत से जवाब देंगे। रैलियों में सिविल सोसाइटी और ताजिर बरादरी की शिरकत। शुरुका का कहना था कि पाकिस्तानी अवाम और पाक फौज ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है। पहलगाम हमले के बाद जाली, मनगढ़ंत और खतरनाक खबरें ज़ेरे गर्दिश। फेक न्यूज़ वॉच डॉग की जानिब से 31 सफ़ात पर मुश्तमिल तहकीकाती रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। नाजुक तरीन हालात में भारतीय मीडिया की गैर जिम्मेदाराना मनफी रिपोर्टिंग। सहाफ़ती इक़दार के कत्लेआम के मुतरादिफ करार। हमले के बाद सोशल मीडिया पर जाली खबरें फैलाने की एक मुनज़्ज़म मुहिम का आगाज़ किया गया। उधर भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन दुनिया भर में तमाशा बन गए। माजी की तरह इस बार भी पहलगाम वाक़ये का इल्ज़ाम बगैर शवाहिद के पाकिस्तान पर लगाया गया।
माजी की निस्बत इस बार बैनुल-अक़वामी मीडिया ने पहलगाम वाक़ये को कोई कवरेज न दी। यूरोपीय, अमरीकी और दीगर ममालिक के मीडिया ने इसे महज खबर के तौर पर लिया। पहलगाम वाक़े पर भारत की हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश नाकाम। भारतीय वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर किरण रिजिजू ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद वाक़े में गलती का एतराफ़ किया। कहा, वज़ारत दाखिला और इंटेलिजेंस ने गलत बताया। सच का एतराफ़ करने के बाद किरण रिजिजू ने अपने वीडियो बयान से गलती वाला हिस्सा गायब कर दिया और बयान को एडिट करके दोबारा जारी किया। भारतीय सहाफ़ी रुवेश कुमार ने भी इसकी निशानदही की। भारतीय रियासत कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया ने मरकजी हुकूमत पर तनकीद की। कहा, पहलगाम वाक़या भारतीय सिक्योरिटी की नाकामी है। पाकिस्तान के साथ जंग की कोई ज़रूरत नहीं। हिंदू पंडित शंकराचार्य स्वामी सरस्वती ने कहा, मुल्जिमान को ना पकड़ने का मतलब है कि खुद हमला करवाया गया। मोदी सरकार सियासी फ़ायदे हासिल करती है। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ आबी दहशतगर्दी धमकियां देने के बाद घबराहट में पानी रोकने के बजाय दरियाए जहलम में पानी छोड़ दिया। पानी छोड़ने से दरियाए जहलम में ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। पानी की सतह मामूल से 7 से 8 फीट बुलंद हो गई। लोगों को दरिया के किनारों से दूर रहने का अलर्ट जारी कर दिया गया। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को करोड़ों का नुकसान। एयर इंडिया, इंडिगो एयर, स्पाइस जेट समेत दीगर एयरलाइंस को मुश्किलात। 3 रोज़ के दौरान 200 से ज़ायद भारतीय एयरलाइंस की परवाज़ें मुतासिर। मशरिक़ वुस्ता, यूरोप, बरतानिया और अमरीका के लिए परवाज़ें घंटों ताख़ीर का शिकार। इजाफी फ्यूल, एयरपोर्ट पार्किंग चार्जेस, होटल अखराजात भी गले पड़ गए। पाकिस्तान और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस के दरमियान ताउन का मुआहिदा। ब्लॉकचेन के जरिए नई सरमायाकारी के दरवाजे खुलने की राह हमवार। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की टीम ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। मुआहिदा पाकिस्तान में ब्लॉकचेन की जिद्दत को तेज तर बनाने, पायदार क्वाइन के इस्तेमाल और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को फ़रोग़ देने में मुआविन साबित होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, पाकिस्तान के नौजवान और टेक्नोलॉजी सेक्टर हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ऐसी शराकतदारियाँ नए मौक़े फराहम करेंगी। वज़ीर आला पंजाब सूबे में डिजिटल टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन ट्रेड में इजाफे के लिए कोशां। मरियम नवाज से वर्ल्ड लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के सरबराह बिलाल बिन साकिब की भी शिरकत। मुलाकात में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फ़रोग़, डिजिटल लेन देन में शफाफियत और सिक्योरिटी अमूर के लिए स्टेबल कॉइन सोल्यूशन के निफाज पर बातचीत। मालियाती निज़ाम को डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस मॉडल से मरबूत करने पर इत्तफ़ाक़। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गैर मुल्की सरमायाकार कंपनीज के वफ़द की मुलाकात। सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ और महफूज सरमायाकारी के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए महफूज मुल्क है। सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। चंद शरपसंदों के हमलों का सख्त नोटिस लेने हुए मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई की गई। मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हिकमत अमली वज़ा कर ली है। मुल्क भर में सूरज की तपिश बरकरार। हीट वेव की लहर से शहरी हलकान। पारा 50 डिग्री को छू गया। नवाबशाह और दादू में पारा 49 डिग्री से तजावुज़। सिब्बी, सखर और मोंजोदाड़ो में 47, हैदराबाद में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में पारा 39, लाहौर और फैसलाबाद में 41, रावलपिंडी, बहावलपुर और डीजी खान में 42 डिग्री रिकॉर्ड। शदीद गर्मी की लहर में 30 अप्रैल तक रहेगी। महकमा मौसमियात की शहरियों को घरों से गैर ज़रूरी ना निकलने की हिदायत। सीनियर वज़ीर पंजाब की ज़ेर सदारत लाहौर रावलपिंडी बुलेट ट्रेन मंसूबे से मुताल्लिक इजलास। मंसूबे की फिजिबिलिटी और टाइमलाइन की तैयारी के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील। मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि लाहौर और रावलपिंडी के रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन भी प्लान में शामिल है। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने गैर मुसल्लह होने का इसराइली मुतालबा मुस्तरद कर दिया। काहिरा में साल्सों के साथ मुज़ाकरात में कहा, जब तक इसराइल का कब्जा मौजूद है असलहा हमारे हाथ में रहेगा। 5 साला जंगबंदी की शर्त पर तमाम कैदियों को रिहा करने पर तैयार हैं। मुआहिदे के लिए आलमी बरादरी की ज़मानतें दरकार होंगी। दहशतगर्द इसराइल की गज़ा पर खून रेजी जारी।
मजीद 57 फ़लस्तीनी शहीद, 108 जख्मी। उधर तल अबीब में हज़ारों इसराइलियों का यरगमालियों की रिहाई और जंग बंदी के लिए मुजाहिरा। शुरका नेतन्याहू के खिलाफ नारे लगाते रहे। ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर अमरीका और ईरान के बिलवास्ता मुज़ाकरात। दोनों ममालिक ने बातचीत को मुस्बत करार दे दिया। मुज़ाकरात का चौथा दौर जल्द यूरोप में करने पर इत्तफाक। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक मुआहिदे तक पहुंचने में मजीद पेशरफ्त हुई, अभी भी कुछ होना बाकी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का भी मुज़ाकरात आगे बढ़ने पर इत्मीनान का इजहार। कहा, फ़रीक़ैन संजीदा और पुरअज़्म है, मुल्की दिफा और मिसाइल प्रोग्राम बिलवास्ता मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं। ओपन एआई ने चैट जीपीटी का नया लाइट वर्जन मुतारिफ करवा दिया। कंपनी के मुताबिक नया वर्जन डीप रिसर्च फीचर तक हर किसी की रसाई आसान बनाएगा। सार्फिन को इंटरनेट में मदद मिलेगी।